Let's practice session or try to solve this question now. These questions have been selected from Walpole book और उसकी सवालात कर रहे हैं हम. इसकी तस्वीर खींच लेंगे, ये काम आएगा अभी. अभी तक आपको याद आ रहा होगा जो फॉर्मूला नंबर 2 है हम लोग पीछे इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, बल्कि इवन के पीछे ही सवाल में इस्तेमाल किया था कि वो सिविल वाला और इलेक्ट्रिकल वाला, तो दोनों को प्लस कर दिया था. लेकिन कोई बच्चा भी ऐसा नहीं हो सकता जो सिविल भी पढ़ा और इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा, तो इसलिए उसमें इंटरसेक्शन वाली बात नहीं थी. ओके जी, अब इसको करके देखिए. फॉर्मूला फॉर्मूला हाँ इनसे देख लो यार. छोटा पहाड़ निकला चिड़वाई होने वाला है. सवाल का लंबा जवाब मुख्तसर. क्या बात है. वाह. आया समझ में आया. तो आप लोग कर भी लीजिए, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ. हाँ मैं समझा भी रहा हूँ. जी भाई सवाल. ठीक है. रोल भी सही है, टॉस भी सही है. हाँ. सही आ रहा है.
गॉट इट? चले आगे, फोटो निकाल लो यार इसकी। हाँ भाई शायद डन, तकरीबन हो गया। अमीर कितना आ रहा है पॉइंट्स में, पॉइंट्स में? 0.8 है? प्लस कर दो भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, किसी एक कलर की गाड़ी को चूज करेगा। चलिए मैं इसको अब तो बाहर ले लेता हूँ, आग लग जाएगी हम ये। थोड़ा सवाल,
0.20. मैं समझाता हूँ। एक काम करें ना जरा, बाकी ये 3 और एक ये 4, इसको प्लस करके देखिए, आंसर 0.69 आना चाहिए। आ रहा है ना? ठीक है, दो तरीके सब सही है। चले आगे? नहीं आया? 7 समझ में आ गया? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या? सुहेल? तुम्हारा ये सुहेल है, और तुम्हारा नाम क्या? जीशान। यहाँ पर ए बी सी 4 लोग हैं। इसी कोर्स में, प्रोबेबिलिटी के कोर्स में, पास होने की प्रोबेबिलिटीज मेंशन कर दी गई है। और आसान कर दो। आप लोगों ने कितने कोर्स पढ़ा है? 5 कोर्स। चलिए 5 कोर्स की बात कर लें, 5 कोर्स के हवाले से 5 क्वेश्चन मुनासिब वैसे मंगाई। तेरे मन में है? 15 ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, ये बताएं कम से कम 4 कोर्सेज में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्या हो गया भाई? 0.15। कम से कम 4 कोर्सेज ना, 4 और 5 में मैंने आज तक कम से कम 3 कोर्सेज में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। कम से कम 2 कोर्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
0.65। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद आप बेवकूफ थे, आप इन चारों को प्लस कर फिर माइनस कर दो, 1 में से इसको माइनस कर दो। भाई वो दो से बात नहीं होते, खासतौर पर दोस्तों के साथ ना, तो यार लाइफ में सब सेट चल रहा है नहीं करता। लाइफ में। यार क्या मतलब लाइफ में क्या टेंशन है? अब बंदा सोच रहा होता है यार बहुत सारी है। तो बंदा बोलता है अरे मेरा सवाल लाइफ में सेट के चल रहा है, ये बता दो बस। वो बहुत कम है, वो बहुत कम है भाई। आपको सिर्फ वन फोर्स वाला चाहिए था ना, तो भाई आप इन चारों को प्लस करने के बजाय आप वन में से माइनस कर देते। ये तो मैं छोटी बात कर रहा हूँ। अभी तो आगे आप सवाल देखिएगा ना, 8 8 16 16 आएंगे भाई। 16 क्या 14 वैल्यूज को प्लस करें या दो को माइनस कर दो, दो को माइनस कर दो वन में से, ये सिखाया जा रहा है। अभी आगे चलते हैं इंशाल्लाह, और सारा आएंगे तो मजा आएगा फिर। चाहिए देखिएगा जरा, ओके दिमाग लगाना है भाई। पहले वाले में क्या मतलब बता रहे हैं? हाँ तो जीरो मतलब नहीं दिखी। हाँ तो नहीं भी सही, क्या मसला है? मुझे लगा सही कर रहा है। नहीं मैं अपने पास कन्वर्टर किया है। भाई सारी प्रोबेबिलिटीज को जरा सम तो करके देखें। वन बन रहा है, वन से ऊपर हो गया तो भाई कौन सी दुनिया में रह रहा है? वन से ऊपर प्रोबेबिलिटी 20, ये मसला है इसके अंदर। बी पार्ट में क्या मसला है? पहला वाला वन से ज्यादा बन रहा है, दूसरा वाला वन से कम बन रहा है। हालांकि बारिश होना या ना होना का सम कितना होना चाहिए? वन। सी पार्ट देखें, माइनस में प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। चौथा पार्ट देखें, क्या गलती है? आए है, अरे छोड़ो यार, मतलब और है, पढ़ो और। ये संबंध इस पे गलत लगा। जरा आवाज से बुलंद करो ये सवाल जी, सुनना भाई, जरूर सुनना। On a single draw from a deck of a card, the probability of selecting a heart is 1/2. The probability of selecting a black card is 1/2. And the probability of selecting both heart and black card is 1/8. 1/8 नहीं आता, 3/2 आ रहा है। अमीर आखिरी टुकड़ा दोबारा बोलना, द प्रोबेबिलिटी। The probability of selecting both star and black is 1/2. हाँ बोलो, सोचो। सिंगल ड्रॉ करना है, दोनों एक साथ ड्रॉ करेंगे। नहीं तो नहीं सही है। वो ब्लैक भी वो आए
आप यही बोलो दिल तो काला होता ही नहीं भाई हार्ट तो काला होगा तो ना लेकिन उससे तो काला था So the probability of both the hard and the black card is actually 0. ठीक है जी. So इसको quickly record कर लेते हैं. So many. यार मैं तो जहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ पहुंच ही नहीं पा रहा. एक बार आपका जो एक सवाल है बहुत बहुत शदीद मर रहा था. शदीद मर रहा था. वो आने वाला है बस. बहुत जबरदस्त सवाल है. अटेंडेंस तो हमने ले लिया ना. ठीक है इंशाल्लाह एक दो सवाल आते रहे. ऐसा जो मतलब खरीदा वो चीज वो है शार्प को $100 से नीचे $100 से कम
ओए ओए, क्या बात है। देखिए इसमें आपका आंसर ये नहीं आ रहा, सही आ रहा है। अच्छा जी, एक बॉक्स है, सॉरी, अ बॉक्स कंटेन 500 एनवेलप्स। अच्छा मुझे समझाने दो, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। डायरेक्ट, हाँ वो बिल्कुल सही है जी भाई, आया थोड़ा बहुत ही आएगा। आ गया भाई, आखिरी सवाल आ गया। शदीद मर्दाना। और सबसे पहले तो करना ये होगा कि इस सवाल को पढ़कर डेटा बना लीजिएगा, ठीक है जी। और डेटा कैसे बनेगा, सवाल पढ़ते हैं डेटा पता चला जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 500, ठीक है, आउट ऑफ विच 210 स्मोक। तो आप फटाफट क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोक वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। उसको मैं स्मोक वालों को रिप्रेजेंट करूंगा एस से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोक कितनी आ जाएगी, 210 अपॉन 500, फाइन। 258 ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो अल्कोहलिक जो ड्रिंक करने वाले बच्चे हैं उनको मैं लिख रहा हूँ डी से, और वो कितने हैं 258 अपॉन 500, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इसी तरीके से 216 ईट बिटवीन मील्स। सो ईट वालों को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनकी प्रोबेबिलिटी है 216 अपॉन 500। अच्छा यहां तक के बाद अब आएंगे इंटरसेक्शंस, यानी कि कॉमन, दो दो काम एक साथ करने वाले। यानी कि 122 122 स्टूडेंट्स वो हैं जो स्मोक भी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, स्मोक एंड ड्रिंक, बीच में एंड लगा दिया, यानी कि इंटरसेक्शन। ये 122 स्टूडेंट्स हैं। मूविंग फॉरवर्ड 83 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ईट बिटवीन द मील्स एंड ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है जी, वो खाने की तरह हमने कुछ खाते भी हैं, दो दो वक्त के खानों की तरह हमने कुछ खाते भी हैं और ड्रिंक भी करते हैं। तो ई एंड डी कितना हो जाएगा, 83। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 97 स्मोक एंड ईट। ये स्मोक भी करते हैं और ईट बिटवीन द मील्स भी करते हैं, एस एंड ई। और 52 वो लोग हैं जो इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो एस एंड डी एंड ई वो है 52 अपॉन 500। अब आए जरा सवाल के पहले हिस्से की तरफ, जिसमें बोलते हैं कि स्मोक तो करते हो लेकिन बट डज नॉट ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस। इसका मतलब ये कि स्मोक वाली चीज मुझे अफर्मेटिव में चाहिए, जबकि अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली चीज मुझे निगेशन में चाहिए, मुझे वो लोग नहीं चाहिए। अब इसको समझने की जरूरत है, समझिएगा जरा। तो मैंने क्या किया, स्मोक वालों में से डी डैश वाले लोगों को बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। अच्छा डी डैश का मतलब कितना है, यानी कि ये देखें, स्मोक एंड डी, स्मोक भी करते हो ड्रिंक भी करते हो। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने माइनस कर दिया। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन से लोग मिल जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ स्मोक करते हैं। ठीक है जी, ये ऊपर से आप इसको पढ़ने की कोशिश करें तो जरा कॉन्सेप्चुअल चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे वो लोग चाहिए थे जो स्मोक तो करते हो लेकिन वो ड्रिंक ना करते हैं। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा मैं स्मोक वालों को लेता हूं और स्मोक वालों में से उनको माइनस कर देता हूं जो स्मोक और ड्रिंक दोनों करते हैं। तो मेरे पास खाली कौन से आ जाएंगे, स्मोक वाले आ जाएंगे और ड्रिंक, जो ड्रिंक करते होंगे वो
बाहर निकल जाएंगे। सो मैंने 210 में से 122 स्टूडेंट्स को माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आया। इसका नेक्स्ट पार्ट था ईट मील्स एंड ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस बट नॉट स्मोक। अब तीनों चीजों को एंटरटेन किया जाएगा, यानी कि मुझे वो लोग चाहिए जो कि बिटवीन द मील्स ईट करते हो और ड्रिंक भी करते हो, लेकिन वो स्मोक ना करते हो। सो अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगी मेरे पास, ईट भी करते हो ड्रिंक भी करते हो लेकिन स्मोक ना करते हो। स्मोक ना करते हो के लिए मैंने क्या किया, एस कॉम्प्लीमेंट मैंने मालूम किया, एस डैश मैंने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि ईट एंड ड्रिंक वाले तो मुझे चाहिए, ठीक है, पिछले सवाल की तरह ईट और ड्रिंक तो वो करते हो, लेकिन इनमें से मैं क्या करूंगा, उन लोगों को माइनस कर दूंगा जो कि स्मोक करते होंगे, यानी कि ईट भी स्मोक भी और ड्रिंक वालों में स्मोक भी, सॉरी, ईट भी करते हो ड्रिंक भी करते हो और स्मोक भी करते हो, जो तीनों काम करते होंगे इनको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। और ई एंड डी वाले ये रहे मेरे पास 83, और जो तीनों काम करते हैं वो कौन है, 52। तो मुझे ये दो वाले चाहिए थे, इनको रख लिया, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि स्मोक भी करते थे, मुझे वो चाहिए ही नहीं, उनको मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 31/500। तो इसका तीसरा पार्ट था, ना तो स्मोक करते हो ना ही वो बिटवीन द मील्स ईट करते हो। तो अब इसका आसान तरीका क्या है, मैं इन दोनों वालों को मालूम कर दूं और वन में से माइनस कर दूं, ठीक है जी। मुझे क्या चाहिए, जो नीदर स्मोक नोर ईट बिटवीन द मील्स, तो मैंने लिखा एस यूनियन ई और होल पे लगा दिया कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे एस यूनियन ई का मतलब ये कि दोनों काम करते हो, और कॉम्प्लीमेंट ऊपर लगा दिया इसका मतलब ये कि दोनों काम ना करते हो। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस पी एस यूनियन ई। ये तो आसान सी बात है, पीछे हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज मुझे गिवन थी, मैंने पुट करी है और मेरे पास आंसर आया। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।